हेलो एवरीवन, हैप्पी रामनवमी टू ऑल। जय श्री राम। तो अभी बज रहा है 10:30 और मैं इस वक्त लाइब्रेरी के लिए तैयार हो रही हूँ। और पता नहीं क्यों आई एम ऑब्सेस विद माई कलावा। तो कुछ देर तक मैं तो अपने कलावाई को देख रही थी। तो अभी मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई हूँ। विद इन 5 मिनट में मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पे ई रिक्शे में बैठ गए हैं। समटाइम आई फील कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गई है, बट मैं अब इंजॉय करने लगी हूँ अपनी लाइफ को। और मैं थैंकफुल भी अपने आप को करती हूँ कि अच्छी बात की मैंने यूपीएससी का सोच के। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ, एंट्री करती हूँ तो मैं 11 से 7 बजे तक पढ़ती हूँ। और इस वक्त मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कल लाइब्रेरी नहीं गई थी, उसका रीज़न आप ब्लॉग में देख लीजिएगा। तो आज मुझे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर वाला टॉपिक से स्टार्ट करना था, बट मैंने सोचा कि इससे पहले जो 6 चैप्टर मैं पढ़ चुकी हूँ उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने रिवीजन नहीं किया था। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं हिस्ट्री को तमिलनाडु की बुक से पढ़ रही हूँ। आप कभी भी प्रिपरेशन करते हैं तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। पहले टॉपिक को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 3-4 बार रिवीजन करिएगा। आप जितने बार रिवीजन करेंगे उतना आपका टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर होगा। जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा मेन फोकस था कि सबसे पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। बट वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद उसका रिवीजन करिए, फिर एक वीक बाद जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका फिर से रिवीजन करिए। बिकॉज रिवीजन इज़ अ की ऑफ सक्सेस। इस वजह से जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना 7 चैप्टर पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मैं हिस्ट्री को तमिलनाडु की बुक से कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी वीक है। तो मुझे कुछ ऐसी बुक चाहिए थी जिसमें मैं हिस्ट्री को आराम से और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकूँ। तो मैंने फर्स्टली पहले एनसीईआरटी से पढ़ा, बट मुझे एनसीईआरटी से ज़्यादा समझ में नहीं आया। बट फिर उसके बाद मैंने जब तमिलनाडु की बुक से पढ़ा तो मुझे समझ आने लगा। तो मैं 3-4 बार जब तमिलनाडु की बुक को रीड कर चुकी हूँ तो हिस्ट्री मुझे अपने आप से इंटरेस्टिंग लगने लगी है और मुझे अब समझ भी आने लगी है। और मैं जो भी चैप्टर पढ़ रही हूँ उसके छोटे छोटे नोट्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ, आप देखिएगा। आपको अगर आइडिया लेना है तो आप ले सकते हैं, बस आप ना डिफरेंट कलर का यूज़ करिएगा पेन के। मैं एक ही कलर यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं सिंपल नोट्स रखती हूँ जो मुझे मतलब समझ में आ जाए, बस उतना मेरा एम रहता है। और अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेज में एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैंने उस टॉपिक को 3-4 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। तो अब मुझे पता चल गया है कि कौन सा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट के नोट्स बनाने चाहिए। और कुछ पॉइंट ना पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है तो उसको मत लिखिएगा। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको लगता है कि मैं ये भूल सकता हूँ और इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज़ करना है, तो सिर्फ वाले पॉइंट को लिखिएगा अपने नोट्स में। तो आप मेरे नोट्स से आइडिया ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संगम एज। तो संगम एज वाला टॉपिक पढ़ते हैं। मेरा मेथड बिल्कुल सिमिलर है कि जब मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ जो जो मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है मैं उसके नोट्स बना ले रही हूँ। तो मैंने संगम एज वाला भी कर लिया है, गुप्ता एम्पायर वाला भी करने को सोच रही थी, बट 3 बजने वाला था तो मैंने सोचा कि लंच कर लेते हैं। तो आज लंच में था पनीर। आफ्टर अ फ्यू डेज़ आई गॉट वेरी टेस्टी लंच। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फिर मैंने लंच किया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर वाला चैप्टर। अगर आपको भी फील होता है कि आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वीक है और आपको समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी से, तो आप तमिलनाडु की बुक से लगा सकते हैं। उसमें भी पहले चैप्टर दिया जाता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जिससे ये पता चल जाता है कि कुछ पॉइंट भूले तो नहीं है, सारे कंसेप्ट जो है क्लियर तो है। तो यहाँ पे मैचिंग थी तो उसको मैं कंप्लीट कर रही थी। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो था साउथ इंडियन किंगडम। चैप्टर इज़ सो कन्फ्यूजिंग। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई हूँ आज इस चैप्टर पे। तो कुछ चैप्टर होते हैं ना वो टफ़ होते हैं, बट उनको 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो मैंने अपने प्रीवियस जो नोट्स थे उनमें पहले सीक्वेंस देखा कि कौन सा टॉपिक कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है जिस वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो आप अपने ना प्रीवियस नोट्स को भी फॉलो करिएगा। अगर आप क्लास लेते हैं तो उसके भी कुछ पॉइंट्स बनाते हैं तो उसको देखिएगा कि क्या सीक्वेंस में लिखा है। कभी कभी ना मतलब जो फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं वो हम लोगों को याद रहता है। तो मैंने भी अपने प्रीवियस नोट देखे और उससे कुछ चेंज किया। तो अभी बज रहा है 7 और घर चलते हैं। आज आपके साइड भी ऐसा कुछ फंक्शन हो रहा था क्या? कमेंट में
बताइएगा। और जब मैं ऐसे फंक्शन को देखती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे ना पुलिस लोगों पे प्राउड फील होता है कि यार वो लोग कितने अच्छे से हैंडल करते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ ऑल पुलिस पर्सन जो इस टाइम ड्यूटी में लगे थे। बहुत सारे पुलिस थे, उन्होंने जैसे मैनेज किया ना, वो देख के गर्व होता है कि भाई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट वेट किया, बहुत लेट हो गया था, फिर फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।